Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss MCQs of chapter 12 class 10th मैथमेटिक्स। ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने MCQs नंबर 1, MCQs नंबर 2, MCQs नंबर 3 और MCQs नंबर 4 और MCQs नंबर 9, 10 को हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे, हमने 1, 2, 3, 4, 9, 10 कर लिया था और आज हम डिस्कस करेंगे 5, 6, 7 और 8। यार बहुत आसान से हैं, समझने वाली चीज़ है। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था कि इनस्क्राइब्ड एंगल जो होता है ना, वो ये होता है, ये जो कॉर्नर पे होते हैं ना, ये इनस्क्राइब्ड एंगल होते हैं और इनस्क्राइब्ड एंगल हाफ होते हैं सेंट्रल एंगल का, यानी सेंटर को हाफ करें तो इनस्क्राइब्ड बनेगा। ये 25 है तो वो होगा 12.5, ये 36 है तो 18 होगा, ये 100 है तो वो 50 होगा। ठीक है, तो अब मुझे बताएं, वो हमें कह रहा है वाई एंगल क्या होगा। अब बताएं, ये इनस्क्राइब्ड है तो ये भी इनस्क्राइब्ड ही होगा ना भाई, आमने सामने जो हैं, ये देखें ना, ये इनस्क्राइब्ड है तो ये भी इनस्क्राइब्ड ही होगा ना। ठीक हो गया, जितना ये है उतना ही यही होगा ना, सेंटर तो ये पड़ा है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये 25 है तो वाई भी क्या होगा 25, तो ये आ गया। नंबर 6 पे चलें आप लोग, तो ये MCQ ज़रा समझने वाला है, तो देखिएगा, कहता है इन द गिवन फिगर ओ द सेंटर ऑफ द सर्कल ABN इज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ABN स्ट्रेट लाइन है, फिर क्या कहता है, कहता है AOC जो है वो x के बराबर है और वो ऑब्ट्यूज एंगल है। अच्छा, मैंने यार आप लोगों को बताया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन का एंगल हमारे पास कितना होता है, 180 होता है ना, हाफ एंगल। देखिए पूरा सर्कल क्या होता है, पूरा सर्कल 360 होता है और हाफ क्या होगा 180 होगा ना। तो ये देखें, ये ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 180 होता है। तो आप ज़रा यूँ करें, देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये एंगल बन रहा है, ये और ये, यानी 64 और यहाँ से यहाँ तक B। तो इसका मतलब है अगर B + 64 करो और स्ट्रेट एंगल का टोटल एंगल 180 होता है और B अगर यहीं पड़ा रहे, उधर हमारे पास 180 है, 64 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं करूं B + 64 = 180, 64 उधर जाके माइनस हो गया तो B की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 116। सोचें B की वैल्यू जब 116 हमारे पास आ गई, तो अगर B की वैल्यू उठाकर मैं इस B की जगह रख दूं और 2B से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मेरे पास 2B निकल नहीं आएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो 2B, ये 2 का 2 आ गया और B की जगह B की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो 116, तो 116 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यार 2B की वैल्यू आ गई 232 आ गई। अब 1 मिनट के लिए आप लोग ये देखें कि ये जो ऊपर 2B खड़ा है और नीचे X है, तो ये सर्कल और ये, यानी सर ये और ये अगर दोनों को ऐड कर दो पूरा सर्कल नहीं बन जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि 2B + X = कितना, सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है। देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक 2B और ये X, तो दोनों को ऐड करें तो पूरा सर्कल नहीं बन जाएगा भाई। तो सर्कल कितना होता है 360। तो क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो X + 2B = 360 लिख सकते हैं ना सर। तो ये x का x आ गया और 2B की जगह 2B की वैल्यू 232, 2B की जगह 2B की वैल्यू आ गई। इसको उठा के उधर ले जाएं तो 360 में से 232 निकाले तो x की वैल्यू 128 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 128। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। नेक्स्ट MCQs आप लोग देखें तो हमें कहता है कि इन द गिवन फिग O द सेंटर ऑफ द सर्कल O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन एंगल X इज, कहते हैं एंगल X कितना होगा। O अगर सेंटर है तो ये एंगल X कितना होगा। आप देखें कि अगर ये इनस्क्राइब्ड है तो वो भी इनस्क्राइब्ड होगा। ठीक है, तो आप ऐसे करें कि पूरा जो है ना, ये सेंटर हमारे पास अगर 110 है तो यहाँ एंगल कितना होगा आप बताएं मुझे। अगर आपको पहला रूल याद है तो, एक रूल पे हमारे 6 MCQs हुए थे। रूल याद है कि एक बार दोबारा दिखा दूं, अभी मैंने बोला भी है स्टार्ट में, इनस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। करो हाफ जरा सेंटर का,
करें ज़रा हाफ सेंटर का, 110 का हाफ करो, क्या बनेगा ये वाला एंगल, जी बताइएगा। हाँ जी, 110 का हाफ करें तो सर ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा 55। तो यूँ देखें कि एक पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है ना पूरी स्ट्रेट लाइन। तो ये जो पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये एंगल कौन सा है, x, वो एंगल कौन सा है 55, इज इक्वल किसके, स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है, अभी पहले MCQs में हमने किया, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है 180। 55 उधर ले जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ, x प्लस 55 इज इक्वल टू 180, 55 उधर ले जाए 180 माइनस 55, x इज इक्वल टू 125। तो ये हमारे पास आ गया 125। ठीक है, लास्ट MCQs आप लोगों का। ठीक है, तो गौर से इस MCQs को सुनिएगा। अब इस सारी डायग्राम को ना देखें, आप सिर्फ इस डायग्राम को देखें। ये तो गौर से देखें तो सर ये बन गई इक्विलेटरल। हाँ जी 10th वाले, इक्विलेटरल क्या होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। इसका मतलब है ये भी कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60। तो एक मिनट के लिए ज़रा यहीं पे रुकें। अगर ये 60 है, देखें ना ये 60 है, ये वाली साइड, ये साइड 60, तो आप बताएं स्ट्रेट लाइन का यार सारा एंगल कितना होता है 180। तो अगर ये 60 है तो फिर ये एंगल कितना होगा, मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ जी। तो ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तो टोटल 180 होता है स्ट्रेट एंगल का, स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है 180 होता है। तो ये 60 है, तो बताओ 180 में फिर यहाँ ये कितना होगा 120 नहीं होगा, है ना सर 120 होगा ना, और वो इससे मिली हुई है। अब देखो ज़रा ये देखें, ये 60 है तो ये कितना होगा 120 होगा ना। देखें ना 120 में 60 ऐड करें 180 बनता है कि नहीं बनता, स्ट्रेट लाइन का एंगल बन जाएगा ना, स्ट्रेट लाइन है ना सर। तो ये 60 और अगला 120, ठीक है, तो टोटल ऐड करें 120 प्लस 60 180 बना। तो अगर ये 120 है तो ट्राइंगल का टोटल एंगल 180 होता है, तो बताएं फिर ये कितना होगा, ये कितना होगा, आप खुद बताएं, मेरे निकालने से पहले आप खुद बता दें, बताएं जी कितना होगा सर। अगर ये 120 है और ट्राइंगल का टोटल एंगल 180 होता है, तो बताओ फिर ये कितना होगा, ये कितना होगा, बताएं। 30 नहीं होंगे यार, ये भी 30 होगा, वो भी 30 होगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। तो ये देखो x प्लस 120, x प्लस 120 इज इक्वल टू 180। 120 उधर ले जाए, माइनस 120 हो गया, x प्लस x 2x हो गया, 180 में से 120 गया 60 बच गया, x यहीं पड़ा रहा है 2 नीचे डिवाइड, 2 का टेबल 60 पे 30 टाइम डन। तो हमने पहले बता दिया था, सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आपको हमने बता दी, और ये था आपका जी पार्ट नंबर 2। ये सारे MCQ हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह यार डिस्कस करेंगे, मेरे ख्याल में मैं 11 के अपलोड कर चुका हूँ, और हम इंशाल्लाह अब डिस्कस करेंगे, ये 12 को भी हो गए, हम 13 को इंशाल्लाह करेंगे अब। ठीक है जी, थैंक यू।